अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे काइन मास्टर से थंबनेल बनाने का तरीका। सबसे पहले आपने काइन मास्टर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, दरमियान वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और फिर आपने ये ऊपर लिखा हुआ है बैकग्राउंड, आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बैकग्राउंड जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड जो है सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक का निशान है। आपने इस टिक के निशान पे टिक कर देनी है। जब टिक करेंगे आपके सामने फिर इस तरह आ जाएगा। और सबसे पहले फिर आपने लेयर पे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेयर। लेयर पे क्लिक करें और जो आप लिखना चाह रहे हैं या आप पहले फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं, मैं एक एक चीज़ के बारे में चलता चलूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइपिंग पे चला जाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो मैंने टाइप करना है थंबनेल जो बनाना है मैंने वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। इतना लिख के उसके बाद फिर मैं बाकी नीचे लिख देता हूँ काइन मास्टर से थंबनेल बनाने का तरीका। ये लिख के फिर आप यहाँ पे ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके सामने ये इस तरह आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो आपने इसके कलर चेंज कर लेने हैं क्योंकि ये वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। तो आपने यहाँ पे ये आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कलर आ जाएंगे। यहाँ से कोई भी जो आपको अच्छा कलर लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कलर सिलेक्ट कर लिए हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मैं दोनों चीज़ों को अलग-अलग कर देता हूँ ताकि थंबनेल खूबसूरत बन जाएगा। यहाँ कर देंगे और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ए। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी फ़ॉन्ट जो है चेंज हो गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं जो आप बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें मैं अभी यही इसका फ़ॉन्ट जो है लगा देता हूँ। यहाँ इसे मैं लगा देता हूँ। यहाँ लगाने के बाद फिर मैं इसे टिक कर देता हूँ और बाकी जो दूसरा है जो आगे फिर मैंने लिखना है वो दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ लिखने के बाद इसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे फिर इसके वही तरीका है कि मैं इसके फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट काफ़ी सारे हैं, जो आपको अच्छा लगे आपने वो लगा लेना है। लगाने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये इस तरह हो गया है। अभी आप ये ऊपर वाली जो पट्टी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप इसे थोड़ा इस तरह ऊपर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपने ये बटन जो है इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन जब करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरह करके उसके साथ भी एक ऊपर डबल लिखाई जो होती है वो हो जाएगी। अभी मैं इसके साथ भी किसी तरह कर देता हूँ। इसकी मैंने डबल लिखाई कर दी है। अगर आप इसके नीचे भी कुछ पट्टी वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो आपने लेयर पे जाना है। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है मीडिया। मीडिया पे आपने क्लिक करना है और फिर बैकग्राउंड पे, और यहाँ से आपने जो कोई पट्टी लगानी हो वो आप इसके बैकग्राउंड पे जो है ऐसे करके लगा सकते हैं। यहाँ लगाने के बाद फिर आपने ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो
सेंड टू बैक ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सेंड टू बैक आपने इस पे क्लिक कर देना है। जो आप बाद में पट्टी लगाएंगे वो उसके पीछे चली जाएगी। और उसके बाद फिर आपने अगर अपनी साथ तस्वीर लगानी है तो आपने लेयर पे जाना है, फिर आपने सबसे ऊपर वाला ऑप्शन मीडिया पे, और फिर आपने यहाँ से जो तस्वीर आपने लगाई है वो आपने यहाँ पे लगा लेनी है। अब मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो मेरी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ गई है, और इसे फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लगा दी है। यहाँ लगाने के बाद यहाँ पे इसकी मैं और मज़ीद सेटिंग कर देता हूँ। अगर आप पट्टी लगाना चाह रहे हैं ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते तो भी ठीक है। चले मैं यहाँ पे इसकी पट्टी नहीं लगाता, यहाँ पे इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा करने के बाद ये इस तरह कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि थंबनेल बन चुका है। अगर आप इसमें मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं, जो चेंजिंग आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मज़ीद इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेयर पे जाएं, मीडिया पे जाएं और बैकग्राउंड पे जाएं, और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन वाले जो हैं बैकग्राउंड पड़े हैं। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये इस तरह आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ये ऑफ़ का बटन है और साथ दूसरा ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपका जो थंबनेल बना होगा वो इस तरह हो जाएगा। फिर आपने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पट्टी है, बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने इस तरफ आ जाना है। यहाँ पे इसे आपने थोड़ा ऊपर करना है और फिर आपने इस वाले ऑप्शन पे क्रोमा की पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा होगा, इसे भी आपने ऑन कर देना है। जब ऑन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह करके ख़त्म हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि इसमें मज़ीद खूबसूरती आ गई है। और इसी तरह आपने और भी जो चीज़ें लिखनी हो, ऐड करनी हो साथ अपना थंबनेल में जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं इस तरह लिख के, और उसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप अपने यूट्यूब की वीडियोस पर आसानी से लगा सकते हैं।